आतंकवाद को दशकों से पाल रहे पाकिस्तान की सच्चाई अब पूरी दुनिया जान लेगी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब इसकी सफलता और पाकिस्तान की काली करतूतों को पूरे विश्व के सामने लाने की तैयारी कर ली है। केंद्र की मोदी सरकार 32 अलग अलग देशों में सभी पार्टियों से 51 नेताओं और 85 राजदूतों को भेजेगी। यह प्रतिनिधिमंडल बताएगा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद पर करारा प्रहार कर उनके शिविरों और लॉन्च पैड को किस तरह से ध्वस्त किया है। 21 मई को 7 में से 2 संसदीय प्रतिनिधिमंडल विदेश दौरे पर रवाना हो रहे हैं। पहला डेलीगेशन जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के नेतृत्व में जापान जाएगा। ये प्रतिनिधिमंडल जापान के अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ कोरिया और सिंगापुर का दौरा भी करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य भारत के रणनीतिक और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है। प्रतिनिधिमंडल विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग, व्यापार, तकनीक और सांस्कृतिक संबंधों पर बातचीत करेगा। ये दौरा एशियाई देशों के साथ भारत के रिश्तों को नई दिशा देने और क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान देने के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दूसरे डेलीगेशन का नेतृत्व शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे करेंगे। उनके साथ बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज, सस्मिता पात्रा, मनन कुमार मिश्रा, अतुल गर्ग, एसएस आहलूवालिया और आईयूएमएल सांसद ईटी मोहम्मद बशीर भी होंगे। ये टीम पहले यूएई जाएगी और फिर कांगो, सिएरा लियोन और अंत में लाइबेरिया का दौरा करेगी। वहीं 22 मई को तीसरा डेलीगेशन विदेश दौरे पर रवाना होगा, जिसकी अगुवाई डीएम के सांसद कनिमोझी करेंगे। ये प्रतिनिधिमंडल सबसे पहले रूस पहुंचेगा और इसके बाद स्लोवेनिया, ग्रीस, लातविया और अंत में स्पेन का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। डेलीगेशन अलग अलग मुद्दों पर विचार विमर्श करेगा, जिसमें वैश्विक सहयोग, शिक्षा, तकनीक और सांस्कृतिक साझेदारी प्रमुख है। कनिमोझी के नेतृत्व में यह दौरा भारत की बहुपक्षीय कूटनीति को और भी ज्यादा प्रभावशाली बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। वहीं 22 मई 2025 को ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर भारत सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर रवाना होने जा रहे हैं। वो अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया का दौरा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य भारत की विदेश नीति को मजबूती देना है, द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना और वैश्विक मंच पर भारत का सशक्त पक्ष रखना है। शशि थरूर अपने अनुभव, कूटनीतिक समझ और प्रभावशाली संवाद शैली के जरिए भारत की सांस्कृतिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक छवि को उजागर करने का काम करेंगे। ये दौरा भारत की वैश्विक स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर कुछ आरोप लगाए हैं। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि डेलीगेशन में उनके द्वारा सुझाए गए नामों को अंतिम सूची में शामिल नहीं किया गया है। पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने मनमाने ढंग से अपने अनुसार लोगों को डेलीगेशन में जगह दी है। कांग्रेस का मानना है कि विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर राजनीतिक लाभ के लिए भेदभाव नहीं होने चाहिए। उनका कहना है कि ऐसे मामलों में सभी दलों को बराबर सम्मान और प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की आवाज एकजुट और सशक्त रूप में प्रस्तुत हो सके। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।